नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए सत्र में। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इसमें एपिसोड में 3-4 चीज़ें हैं जो मुख्तार अंसारी से रिलेटेड ही हैं। सबसे पहले तो आपको मिलवाएंगे हम डीएसपी शैलेंद्र सिंह से। मतलब इन पर्सन नहीं मिलवाएंगे, ऑफ कोर्स अभी इतनी पहुंच नहीं हमारी। तो डीएसपी शैलेंद्र सिंह उस समय के कार्यरत डीएसपी रहे हैं यूपी में, उस प्रखंड में जहाँ अ, मुख्तार अपना मतलब कार्यवाही करता था, अपना जहाँ से चुन के मतलब आता था। तो उस समय एक क्या हुआ था कि डीएसपी साहब ने कोई कार्यवाही की जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी को अ, पकड़ना पड़ा। ठीक है। और उस पे मुलायम सिंह की सरकार थी जिसने फिर उसे उल्टा कर दिया, यूनिरिवर्स कार्ड निकाल दिया। उसके बाद फिर बाकी के पुलिस उस डीएसपी को घसीट के लेके आई, शैलेंद्र जैन। सॉरी, शैलेंद्र जैन कह रहा हूँ, शैलेंद्र सिंह। ये इनसे सुनते हैं कि इनका क्या कहना है मुख्तार अंसारी के मौत पे। ठीक है। क्योंकि ये भी एक उन्हीं में से पीड़ित एक हैं जो अपनी ड्यूटी को पूरा करते करते इन्हें बाकी तकलीफें आई, बाकी चीजें नहीं झेलनी पड़ी। जो सिर्फ बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा था, जिसकी कस्में खाते हैं वो कर रहा था, उसकी वजह से इनको क्या कष्ट झेलना पड़ा। एक और सुनते हैं वो क्या कहते हैं वो मुख्तार के मौत के ऊपर। समय मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो सकती थी। नहीं, स्वाभाविक है। अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ। तो हमको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है मेरी, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्यूनिशन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से, तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहाँ भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है, तो माना हम जाए कि बचेंगे नहीं। आपकी कार्रवाई के बाद फिर आप पे दबाव बनाया गया। और क्या, दबाव नहीं बनाया गया होता तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता भाई। जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताऊं कि हो क्या रहा है। शायद अगर हम नौकरी में रहे होते तो ये पक्ष कोई देख ही नहीं पाता कि किस तरह का दबाव बनता है। तो आज मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि इस तरह की सरकार अगर रहे चले तो कैसे आप जनता को रिलीफ पहुंचाओगे। अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है। तो मैं बाहर आके इस चीज़ को रखा, जान जोखिम पर अपने डाला, परिवार की जान जोखिम में डाला। स्वाभाविक है कि अच्छी नौकरी के बाद हम कहीं अगर नौकरी प्राइवेट भी ज्वाइन करने तो इनके कॉल चले जाते थे कि इनको निकालिए अपने यहाँ से। किराए का मकान नहीं मिलता था, रात में सामान कहीं लेके रख दिया तो सवेरे वहाँ से खाली करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें देखी, लेकिन अब उस पर ज़्यादा नहीं बोलना है। हाँ, ये है कि जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। 20 साल का समय लगा, लेकिन वो अपनी मौत मरा। डर, जो डर दूसरों पे कायम किया था वो डर उस पर हावी हो गया और अंत में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु। आपने डीएसपी साहब को सुन लिया, इनकी बातें सुन ली, इनका बाइट जो था वो आ गया, आपने देखा भी। अब कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने आपको एक केस के बारे में बताया था जिसमें मर्डर किया गया था मुख्तार अंसारी के द्वारा। कृष्णानंदन राय का मर्डर हुआ था। अगर उस घटना को क्रम मतलब पूरी घटना को अगर आप पढ़ते हैं या आपको पता चलता है तो आपको पता चलेगा कि पहले उनकी चुटिया काटी गई थी। ठीक है। हिंदुओं में एक ब्राह्मणों में खासकर एक रिवाज होता है, वो अपना हम लोग उसे मतलब पीक कहते हैं ऐसे तो आम भाषा में। ऐसे चुटिया कहलाता है जो सर के पीछे एक लंबा सा बाल होता है, जो ब्राह्मण लोग रखते थे। ठीक है। और शिक्षा प्राप्त करने से पहले से ही रखा जाता था और फिर आजीवन रखा जाता था। आचार्यों को आपने देखा होगा टीवी सीरीज या इन सब में, तो वो एक रखते थे। तो अब ये बात अगर मैं बोलूं कि उस उनकी पहले चुटिया काटी गई, फिर 66 या 67 गोलियां मारी गई थी एक इंसान को।
चुटिया काटने वाला जो ये जो घटना है, ये ऐसी घटना नहीं है कि एक आम अपराधी आया, उसने गोली मार दी या खंजर मार दिया, ठीक है। चुटिया काटने वाला अगर आप जाओ ना तो मुगलों के टाइम से आ रहा है। आप इनकी सोच देखो, उस अभी आजकल के आपको एक लड़के से मिलाऊंगा जो आजकल का पैदा हुआ लड़का है, उसे घटनाएं नहीं पता, उसने वो टाइम नहीं देखा है कि क्या होता था। आप तो पहले मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा कि उस घटना के बारे में अगर कोई पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगा कि क्या उस समय की अवस्था होती होगी उन आम आम मैंने आपको अभी एक डीएसपी साहब का बाइट दिखाया है। आप इस इन डीएसपी साहब के बारे में आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं, आप कहीं भी दिख जाएंगे, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। एक डीएसपी मतलब माँ बाप कहते थे कि पढ़ो लिखो, एसपी डीएसपी डीएम बनो, तुम्हारे हाथ में पावर आएगा, तुम अच्छे मतलब एक ओहदे पे रहोगे। डीएसपी की बात बता रहा हूँ मैं। ये डीएसपी साहब को घसीटा गया था, ठीक है, मुलायम सिंह की सरकार के टाइम में। मुख्तार निर्दलीय लड़ता था लेकिन मुख्तार मुलायम सिंह को सपोर्ट करता था। उसी समय 67 गोलियों से भून दिए गए थे स्वर्गीय कृष्णनंदन राय, जिनकी चुटिया काटी गई थी पहले, उसके बाद गोलियां मारी गई थी। उनकी जो धर्म पत्नी है, उन वो क्या कहना चाहती हैं वो एक बार सुन के देखते हैं। उनकी भी एक बाइट आई है, वो देखते हैं पहले, फिर बात करें कि मुगलों के टाइम में भी ऐसा ही कुछ होता था। ये इनकी सोच नहीं है, इनकी सोच नहीं है। ऐसा नहीं कि मुगल तो खत्म हो गए, मुगल नहीं है इंडिया में कोई, मुस्लिम है, लेकिन इनकी सारी चीजें सारे तरीके उसी से मिलती जुलती है। जिस तरीके से वो चीजें किया करते थे उसी तरीके से भी करते थे आज। खैर, अब तो नहीं कर पाएंगे, अब तो गए काम से। एक बार उनकी धर्मपत्नी काम सुनते हैं, स्वर्गीय कृष्णनंदन राय जी के धर्मपत्नी का एक बाइट सुनते हैं। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई इस पूरे मामले में। जी हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। आज मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और उनके मौत के कारण उठाने में सरकार की साजिश बता रही है और सरकार को घेर रही है। ये गलत बात है। ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। क्या मानते हैं, भगवान का न्याय मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो अलका दर्शन जी करने आए आज हैं। क्यों आई हैं? आज क्यों आई हैं? आज मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास का दिन था। क्या कहेंगी, जिस तरह से एक तरह से अपराध के एक अध्याय का अंत हुआ है, आप उसकी बहुत बड़ी भुक्तभोगी हैं, तो आज के दिन को या कल जो हुआ है उसको कैसे देख रही हैं? इसको देखने का क्या सवाल है। ये सबसे पहले तो जितने बच्चे जितने परिवार अनाथ हुए हैं उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। हमेशा मैं बाबा के दरबार में आती हूँ, बाबा से न्याय की प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके ही दरबार में न्याय मिल सकता है और कहीं नहीं न्याय मिलेगा। 2005 का न्याय बस ये कहिए, गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद है, वो मिला है हम लोगों को। आपने देखा, ये उनकी धर्मपत्नी और बेटा है, उनके पुत्र हैं, उनकी बाइट आपने देख ली। इतनी घिनौनी चीजें, मतलब किसी को 67 गोलियां मार दो, पहले तो उसके धर्म का अपमान करो, ठीक है, उसकी मान्यताओं का अपमान करो। एक अगर यही चीज अगर आप सोच के देखो कि आज के टाइम में अगर कोई एक पर्टिकुलर धर्म का इंसान एक विशेष मतलब मजहब के लोग के साथ ऐसा कर दे तो आज के टाइम में क्या होगा। ये बात न्यूज में तक नहीं आई थी, ठीक है। फिर बाद में आई, जब इस पे जांच जांच हुई, जांच बैठी, तो चीजें ऐसी आई कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। अब ये सारी चीजें, एक और कांड है जिसमें 500 गोलियां चलाई गई थी एक विधायक के साथ लड़ाई में, तो एक और कांड है मुख्तार का। उससे पहले आपको 2005 की एक वीडियो दिखाता हूँ जो एनडीटीवी का एक कटिंग है, एनडीटीवी की रिपोर्ट का कटिंग है। उस 2005 के वीडियो में अगर आप देखोगे मुख्तार अंसारी को, ठीक है, और फिर जब आप देखोगे उसे जब वो पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल लाया जा रहा था, तो उस समय उसकी हालत देखोगे आप, दोनों में बहुत डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस है।
अब 2005 की वीडियो देखो एक बार, फिर हम मुख्तार के बारे में थोड़ी बहुत बात। मुख्तार के बारे में तो सारे लोग कर रहे हैं, मुझे एक्चुअली एक वीडियो मिला है, पहले हम वीडियो देख लेते हैं, फिर उस पर आते हैं, उस पर बात करते हैं। ये तस्वीरें अक्टूबर 2005 की हैं। तब भरत मिलाप कार्यक्रम के दौरान मऊ में दंगा भड़क गया था। उस वक्त दंगों के बीच मुख्तार अंसारी हथियार लहराते हुए खुली जीप से मऊ की सड़कों पर निकला। तो सवाल उठा कि क्या मुख्तार अंसारी कानून से बड़ा है? ये सवाल इसलिए भी उठा कि तब राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और निर्दलीय विधायक के तौर पर मुख्तार उन्हें समर्थन दे रहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक वक्त मुख्तार अंसारी का खौफ इस कदर छाया रहता था कि लोग डर के साए में होते थे और सरकारें मौन व्रत पर। मऊ में अंसारी का काफिला सड़कों पर गुजरता था तो खुद ब खुद लोग किनारे हो जाते थे। तब गोरखपीठ के प्रमुख सन्यासी और सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ ने उसको चुनौती दी। इसलिए जब मऊ में दंगा हुआ तो दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ मऊ के लिए निकल पड़े थे। लेकिन काफिले की जिस गाड़ी में योगी बैठे थे उस पर पत्थर फेंका गया। योगी का आरोप था कि ये हमला मुख्तार ने कराया है, लेकिन पुलिस ने कुछ किया जिससे योगी का दर्द संसद में छलक उठा था। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। वक्त का पासा पलटा और आज यूपी की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। दूसरी तरफ मुख्तार को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण खत्म हो चुका है। ऐसे में व्हीलचेयर पर बैठा मुख्तार अब अपनी जान की दुहाई दे रहा है। इस वीडियो में आपको दिखाया गया शुरू से लेकर लास्ट तक, कर्फ्यू में खुली जीप में बैठ के हथियार घुमाने से लेकर लास्ट में व्हीलचेयर पे पंजाब की जेल से यूपी की जेल में आने तक के मुख्तार आपको दिखा। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं थे तब उनकी जो हालत थी और वो जो हाउस में खड़े कर रो रहे थे, उस पर भी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था। पप्पू यादव करके एक है अभी भी, उन्होंने भी मजाक उड़ाया था कि अरे हम लालू जी और मुलायम सिंह जब बैठते थे तो योगी आदित्यनाथ हाउस में रो देते थे, ठीक है, सदन में रो देते थे। आज वही पप्पू, कुछ दिन पहले पप्पू यादव गाड़ी में बैठ के रो रहे थे कि हमें कुछ नहीं छोड़ा गया। अतीक अहमद का आपने सुन लिया कि हाँ भाई मिट्टी में मिल गए हैं। अब मुख्तार अंसारी निकल लिए, आगे पीछे जो भी लोग आए आपने मतलब आप सबको पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब आते हैं एक नेता है ब्राह्मणवादी नेता, नेता नहीं कह सकते, एक्चुअली नेता बनने की कोशिश कर रहा है। एक लड़का है जिसका आजकल कुछ ज्यादा ही मतलब उसके क्लिप्स आते हैं, उसको अगर आप एक बार सुनोगे, सुन लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि वो क्या उनका कहना है, कि वो क्या कहता है, फिर हम उस पर बात भी चर्चा करेंगे कि क्या बात कर रहा है, चर्चा क्या मतलब उसे रोस्ट करेंगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। देखते हो क्या कहता है। ये कल भी सब पर भारी था, हाँ। वो आज भी सब पे भारी है। हाँ। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी साहब तो 5 बार के विधायक थे और उनको एक साजिश होता नहीं है कि जानबूझकर अब किसी को धीमी गति से धीरे 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 मारा जा रहा है। मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आता हूं, सनातनी समाज से आता हूं, और मैं उसको रामचरितमानस के हिसाब से श्रद्धांजलि दूंगा। तरह नबिन सेवय मम स्वामी राम नमामि नमामि नम। वो दलितों की बात करता था साहब, वो सबकी बात करता था। संसद में एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें वो दलित का ये लिए मैं बता तो रहा हूं कि वो दलितों की बात करता था। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक की बात करने वाले का अनुराग ओझा हमेशा समर्थन करता है और आप सबने देख लिया, दलित और पिछड़ों का समर्थन देने वाले को अनुराग ओझा हमेशा समर्थन करता है। अनुराग ओझा एक ब्राह्मण है। अभी मैंने आपको कृष्णानंद राय के बारे में बताया कि उनकी पहले चुटिया काटी गई थी, फिर 67 गोली मारे गए थे। इसे शायद वो नहीं पता होगा, ठीक है, इसे शायद बाकी के चीजें नहीं पता है। वो दलित दलित जिसे कर रहा है ना, दलित दलित जिसके बारे में बोल रहा है, अगर उसकी जब जमीनें जायदाद देखी जाएगी
जब जांच होगी या की गई है, तब उसे जब पता चलता है कि उसमें बहुत सारी जमीनें दलितों के हैं, जिसे उन्होंने हथियार रखा था, दलितों को मारा पीटना, ये सब तो आम चीज था, वो तो छोड़ ही देते हैं, दलितों को छोड़ देते हैं। इनके हिसाब से स्वर्णों के ऊपर ही बात कर लेते हैं एक बार। स्वर्णों के ऊपर अभी एक आपको मिल गया। बाकी अगर आप जैसे जैसे न्यूज देखोगे, एक और जिसे 500 गोली मारा गया था, जिसे 500 गोली राउंड चलाई गई थी गोली मुख्तार अंसारी की तरफ से, वो भी वो भी हिंदू ही था। और हिंदू में ही स्वर्ण और दलित होते हैं, और कहीं नहीं होते हैं। ये जिसकी बात कर रहा है कि वो 5 बार के चुने हुए विधायक हैं, कर्फ्यू में खुली जीप में हथियार लेके घूमना एक विधायक का काम होगा, कोई डाउट नहीं है, हो सकता है, क्योंकि इनके हिसाब से तो होगा। ये अभी मतलब इसके पैदा हुए 24-25 साल नहीं हुए हैं, इसने वो चीजें नहीं देखी है। 10 साल से तो मोदी योगी की सरकार चल रही है, योगी की सरकार चल रही है ना वहाँ, 7, 7.5, 8 ऐसे चल रही है ना। ठीक है, 10 साल मान लेते हैं, 10 साल से उनकी सरकार चल रही है। उसके पहले का यूपी देखा नहीं है इन्होंने। यूपी क्या होता था? 50 पैसे के लिए ऑटो वाले को गोली मार दी जाती थी, 50 पैसे की हुज्जत के लिए। 50 पैसे लूंगा, हो सामने वाला कह रहा नहीं दूंगा, उसके लिए गोली मार दी गई थी। चलते गाड़ियों में से उतार कर चीजें छीन लिया जाता था दिन के पूरे खुले दिन में, और आप कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं। आप जहां जाओगे कोई बाहुबली बैठा है, पुलिस बाहुबली के पीछे है। मुख्तार मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हो आप, आजम खान की बात करते हैं, उनकी भैंसें जाती थी तो उसके पीछे पुलिस छोड़े जाते थे, भैंस खो जाती थी तो। ऐसे ये उन दलितों के बारे में बात कर रहे हैं, उन दलितों के बारे में बात करने जो कर रहे हैं जो लोग, उनके बारे में जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका महिमा मंडन किया जाता है। ना तो किसी दलित के सपोर्ट में थे, ना किसी दलित को ऊंचाई तक पहुंचाया है, ना किसी दलित को जो उनकी पीड़ा कष्ट और जो भी अपने आम जिंदगी में रहने सहने में जो तकलीफें आती हैं उसे कम किया है। दलित दलित करके वोट जरूर खाया है, और उसका कारण उसका जो खामियाजा है पूरे प्रदेश ने भुगता है एक तरह से। मऊ क्या जगह है? आप योगी के पहले का रिजीम जो भी चला था उसमें आप एक बार देख लो क्या जगह है मऊ, क्या जगह था, क्या बना रखा था। आज मऊ जाके देखो, आज उनसे डीएसपी शैलेंद्र सिंह से पूछो कि क्या था। दलितों की बात कर रहा हूं ना, डीएसपी शैलेंद्र सिंह से पूछो, इन लोगों से पूछो जो पीड़ित हैं, फिर समझ में आएगा। ये रामचरितमानस हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारे पिताजी का नहीं लिखा हुआ है वो। तुम ब्राह्मण हो, हमें दिख रहा है तुम ब्राह्मण हो, कोई बात नहीं है, तुम बता रहे हो, इसकी भी जरूरत है नहीं। यहाँ कोई ब्राह्मण दलित और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी रहने दो, उछलो मत। उतना ही बोलना चाहिए जितना सही लगे, इतना भी नहीं कि हाँ मतलब कुछ ही बोल दिया आके। दलित के साथ हैं, बाकी दलितों के साथ रहो ना। अभी अभी क्यों नहीं हो? डायरेक्ट दलितों के साथ रहो, तुम नेता बन जाओ, तुम दलितों के लिए कुछ अच्छा करो। दलितों के नाम पे कब तक ऐसे मतलब लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे? चलिए, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। अगर कोई इंप्रूवमेंट की बात है तो हम जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।